एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर आ रही है कि पाकिस्तान से 7.3 मिलियन लोग लास्ट 2 से 3 सालों में निकल चुके हैं और बाकी भी बहुत सारे लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस खबर को जब हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद है। इस वक़्त अगर आप पासपोर्ट ऑफ़िस में चले जाएँ, तो पासपोर्ट बनने के लिए आपको 3 से लेके 4, 5 और 6 महीने तक का वेट करना पड़ता है। यानी इतना रश है। किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में आप कराची चले जाएँ, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा या किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ये चीज़ चल रही है। हुआ ये है कि 77 इयर्स में पाकिस्तान ने ये नहीं समझा कि क्या ठीक है क्या गलत है। आई रिमेम्बर 35 साल से इन्होंने एक अप्रोच थी कि 1000 कट्स के साथ इंडिया को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, फिर फायरवॉल लग रही है, इंटरनेट सस्पेंशन है और हुकूमत कह रही जी हम रिलीफ देने वाले हैं। आईएमएफ कह रहे कि आपने जो लास्ट 3 मंथ का टारगेट था वो आपने अचीव नहीं किया। तो लोग करें तो क्या करें? मतलब इज़ इट पॉजिटिव साइन कि लोग यहाँ से जा रहे हैं और लोग ये कहते हैं कि यार फॉरेन रिजर्व्स भिजवाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भिजवाते हैं ये लोग दुनिया भर के कंट्रीज से। चलिए वो एक अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जाना क्या मामूली बात है? और वाक़ई हमारे जो इर्द-गिर्द के ममालिक है जिसमें हिंदुस्तान शामिल है, वहाँ से भी इस तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है या नहीं? तो ऐसे ही आता है ना कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमी पे तवज्जो देता, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ही बेस्ट है, उन्होंने जब अपनी इकोनॉमी को संभाल लिया फिर वो ऊपर से ऊपर चलते चले गए हैं और पाकिस्तान इकोनॉमी को नहीं संभाल पाया अभी तक आईएमएफ में। आप भी क्या यही फैक्टर समझते हैं या कुछ और समझते हैं? आप किसी से भी बात कर लें, 77 साल हमें हो गए हिंदुस्तान से अलग हुए। इन 77 सालों में शायद अच्छा टाइम भी आया होगा, मैं ये नहीं कहता कि हर टाइम बुरा ही था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्राइसिस से गुजरे। पाकिस्तान के अंदर हुकूमती डाटा ये कह रहा है कि तकरीबन 8 मिलियन के करीब लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं पिछले 10 सालों में। ये हुकूमती डाटा है। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि अगर हुकूमत 8 मिलियन कह रही है तो 1 करोड़ प्लस लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। यानी कि 24 करोड़ 23 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ तो वैसे ही बाहर चले गए हैं। ये है हुकूमती डाटा। आप एक कोशिश करते हैं, वो नहीं चलती, वो टेक्नोलॉजी बेकार है, वो पॉलिसीज बेकार हैं, तो या तो आप उन पॉलिसीज के आप उनकी वो गुलाम हो जाएं और उसी में अपने आप का सत्यानाश कर लें जो पाकिस्तान ने किया है, या हिंदुस्तान की तरह आप एक्सपेरिमेंट करें, जो कामयाब हो उसको अपने साथ लें और जो नहीं चल रहा उसको आप छोड़ दें। सर, क्या वजह हुई कि पाकिस्तान में जो है वो एजुकेशन पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई? मतलब आप समझते हैं कि ये नेशनल लेवल पे ऐसा हुआ, गलती हुई है और किसी और तरफ लग गए, रेडिकलाइजेशन और इस तरफ जिहाद की तरफ, क्या आप इसको हाँ कैसे जी, देखते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक चीज मैं वजाहत कर दूं महल, वो जो चंद्रपाल जी कह रहे हैं बात वही है कि एजुकेशन वो जो आपको मॉडर्न इल्म दे, नॉलेज दे। अगर आप इंडोक्ट्रिनेशन करनी शुरू कर दें जिहाद की या कोई इस किस्म की फजूलियात की, जिसका सोसाइटी को प्रोडक्शन में उसमें उसका कोई रोल नहीं है, जो पाकिस्तान में बाय द वे हर वक्त हो रहा होता है। मैंने सब दोस्तों को कहा यार मुझसे बहस ना करो, सिर्फ जाके पाकिस्तान के जो यूट्यूब ये है ना, ये चैनल्स वहाँ पे देखें कि जितने मौलवी हैं वो क्या बातें कर रही हैं कि हजरत अबू बकर को अव्वल हैं या हजरत अली हैं। इस पे झगड़ा हो रहा होता है सुबह शाम। दे कांट रिजॉल्व दिस बिकॉज इट्स पॉइंटलेस इस बहस को 1400 साल बाद। तो बर्बरियत है ना, दिस इज नॉट एजुकेशन। सबसे ज़्यादा जो लोग मायूस हो रहे हैं वो पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनकी उम्र 15 से लेके 25, 30, 35 साल तक है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हम अगर इन्हीं लोगों को मारना भगाना शुरू कर देंगे तो हम किधर जाएंगे? मैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं तो इसको समझने से कासर हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करेंगे। तो हम बहुत अरसे से ये बात करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो भारत के पास है। तो पाकिस्तान अगर बहुत पहले इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बना लेता तो आज पाकिस्तान भी काफी आगे होता। तो क्या अभी भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि अब इंडिया की तरफ से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ना कर दी, ना ही समझिए, है ना? अब हम ना ही समझे तो वो उन्होंने कहा अब आपका बजट जो है वो वॉशिंगटन डीसी में बनता है। आप तो आजाद भी नहीं है और आप कुछ भी नहीं है, ना कौम है आप।
उससे आगे चलते हैं, विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, हैरी ट्रूमन ने क्या कहा? हैरी ट्रूमन के अल्फाज ये थे कि ये दिस इज द कंट्रीज ऑफ पुअर पीपल। इतने ज्यादा गरीब लोगों का मुल्क है, लिबास इनके पास नहीं है, नंगे हैं, सारा दिन गांव जानवरों के पीछे फिरते हैं, गैंजीज के किनारे बैठे रहते हैं, ये किस तरह आगे चल सके? जिन लोगों के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपना चीमा साहब, अब उनके बारे में अमेरिका कहता है कि दे आर पार्टनर, दे आर पार्टनर्स। आप कहाँ हैं, ये भी मैं उस पर थोड़ी देर पे चलता हूँ, कंपैरिजन आज कर रहे हैं। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।